का मन ही ऐसा है कि वर्षा काल मन के लिए बड़ा लुभावना काल होता है। पशु, पंछी, पौधे, प्रकृति, हर कोई वर्षा के आगमन पर प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन कभी-कभी वर्षा जब विकराल रूप लेती है, तब पता चलता है कि पानी की विनाश करने की भी कितनी बड़ी ताकत होती है। प्रकृति हमें जीवन देती है, हमें पालती है, लेकिन कभी-कभी बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं उसका भीषण स्वरूप बहुत विनाश कर देता है। बदलते हुए मौसम चक्र और पर्यावरण में जो बदलाव आ रहा है, उसका बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत के कुछ हिस्सों में, विशेषकर असम, नॉर्थ ईस्ट, गुजरात, राजस्थान, बंगाल के कुछ हिस्से अति वर्षा के कारण प्राकृतिक आपदा झेलनी पड़ी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। व्यापक स्तर पर राहत कार्य किए जा रहे हैं। जहां हो सके वहां मंत्रिपरिषद के मेरे साथी भी पहुंच रहे हैं। राज्य सरकारें भी अपने-अपने तरीके से बाढ़ पीड़ितों को मदद करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं। सामाजिक संगठन भी, सांस्कृतिक संगठन भी, सेवा भाव से काम करने वाले नागरिक भी ऐसी परिस्थिति में लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से सेना के जवान हो, वायुसेना के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, हर कोई ऐसे समय आपदा पीड़ितों की सेवा करने में जी जान से जुट जाते हैं। बाढ़ से जनजीवन काफी अस्त-व्यस्त हो जाता है। फसलों, पशुधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन लिंक्स सब कुछ प्रभावित हो जाता है। खास करके हमारे किसान भाइयों को, फसलों को, खेतों को जो नुकसान होता है, तो इन दिनों तो हमने इंश्योरेंस कंपनियों को और विशेष करके क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को भी प्रोएक्टिव होने के लिए योजना बनाई है, ताकि किसानों के क्लेम सेटलमेंट तुरंत हो सके। और बाढ़ की परिस्थिति को निपटने के लिए 24/7 कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर 1078 लगातार काम कर रहा है। लोग अपनी कठिनाइयां बताते भी हैं। वर्षा ऋतु के पूर्व अधिकतम स्थानों पर मॉक ड्रिल करके पूरे सरकारी तंत्र को तैयार किया गया। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई। स्थान-स्थान पर आपदा मित्र बनाना और आपदा मित्र के डूज एंड डोंट्स की ट्रेनिंग करना, वॉलंटियर्स तैयार करना, एक जन संगठन खड़ा कर करके ऐसी परिस्थिति में काम करना। इन दिनों मौसम का जो पूर्वानुमान मिलता है, अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है, स्पेस साइंस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उसके कारण करीब-करीब अनुमान सही निकलते हैं। धीरे-धीरे हम लोग भी स्वभाव बनाएं कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अपने कार्यकलापों की भी रचना कर सकते हैं, तो उससे हम नुकसान से बच सकते हैं।